उसी तरीके से हमारे देश में भाषा, वर्ग, जाति, धर्म ये सारे लोग मिल करके हमारे देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करते हैं और अक्षुण्ण बनाते हैं। इसलिए उन्होंने आर्टिकल 15 को जुड़वाया और उन्होंने कहा कि देयर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मैन एंड मैन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस एंड रिलीजन। मतलब जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, भाषा के आधार पर, जन्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। बच्चों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने फिर उसके बाद अनुच्छेद 17 को बहुत, जो सबसे आप लोगों के लिए खासतौर से ऐसे बच्चे जो वंचित वर्ग से आते हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले बच्चे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। उन्होंने अनुच्छेद 17 को जोड़वाया जिसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया। गांधी जी ने उसके बारे में भी कहा कि अनटचेबिलिटी इज क्राइम अगेंस्ट मैन एंड गॉड। जो अस्पृश्यता है, जो छुआछूत है, वह जो है भगवान और मानवता दोनों के लिए अपराध है, इसको समाप्त होना चाहिए। और अनुच्छेद 17 में यह व्यवस्था उन्होंने किया और कालांतर में जाकर के अनुच्छेद 312, 314 में इसको संविधान में जोड़ा गया। तो इस तरीके से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने काम किया। और पांचवा उनका जो सबसे बड़ा काम था भारतीय संविधान में, वो था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32, जिसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि आपके अधिकार प्रशासन के द्वारा, जनता के द्वारा, राज्य के द्वारा अतिक्रमित किए जा रहे हों, तो आपको अनुच्छेद 332 में 5 रिट्स के माध्यम से आपको अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अनुच्छेद 224 के तहत, है ना, आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आप अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। तो इस तरीके से इतना बड़ा काम उन्होंने वंचित वर्ग के लिए किया ही, लेकिन उसके साथ ही भारत राष्ट्र के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। तो और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, उनके त्याग की बात देखिए कि जो व्यक्ति कोलंबिया में पढ़ा हुआ, आप कोलंबिया विश्वविद्यालय में चले जाएंगे, कोलंबिया विश्वविद्यालय के मेन गेट से जब आप प्रवेश करेंगे तो वहाँ मेन गेट पर ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति बनी हुई है। क्योंकि कोलंबिया विश्वविद्यालय में जब उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में पीएचडी किया, तो पीएचडी जब उनकी प्रकाशित थी तो उस समय विश्व की मानी जानी पुस्तक मानी जाती थी, जिसके ज्ञान और विद्वता का लोहा मानते हुए अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में उनकी मूर्ति कोलंबिया विश्वविद्यालय के ठीक बाहर लगाई। दूसरी घटना, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत वेल रेपुटेड कॉलेज है, जहाँ के पढ़े हुए लड़के आईसीएस होते थे, आईपीएस होते थे। चाहते तो अम्बेडकर जी भी आईसीएस बन सकते थे, ऐसी बात नहीं है। उनकी योग्यता किसी भी आईसीएस या आईपीएस से कम योग्यता रखने वाले व्यक्ति तो नहीं थे वो, लेकिन देश सेवा वो करना चाहते थे। खासतौर से समाज के वर्ग विशेष के उत्थान के बारे में वो सोचना चाहते थे। तो जब उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपीज पर पीएचडी किया, अपनी थीसिस सबमिट किया, तो वो भी थीसिस बहुत लोकप्रिय हुई। और आप जब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लाइब्रेरी में जाएंगे तो लाइब्रेरी के बाहर भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है। इतना विद्वान आदमी जो 53 देशों का संविधान पढ़ा हुआ हो, जो 4 विषयों में पीएचडी किया हो, जो 4 फर्स्ट क्लास हो, और जो अत्यंत मेधावी छात्र जिसका लोहा पूरा विश्व मानता हो, या वो चाहता अमेरिका में प्रोफेसर होकर के अच्छी जिंदगी बिताना तो बिता नहीं सकता था। वो चाहता इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, किंग्स कॉलेज में, बहुत सारे कॉलेजेस थे, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज थे। वो चाहता तो प्रोफेसर नहीं हो जाता। उसके ज्ञान के आगे कोई लोहा मानने वाला, उसके ज्ञान का कोई मतलब, उनके ज्ञान के लोग इतना ज्यादा लोहा लोग मानते थे तो वो कहीं भी प्रोफेसर हो सकते थे। लेकिन उन्होंने त्याग परक जीवन जिया। उन्होंने कहा, और उनको उपेक्षित किया गया, हिंदू समाज के द्वारा उपेक्षित किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा जो देश है, हमारी जो मातृभूमि में है, मैं यही संघर्ष करते करते मर जाऊंगा, लेकिन जिन्ना की तरह पाकिस्तान में जाकर के नहीं बसूंगा। ये सबसे बड़ा उनका जो है लेसन था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। तो बच्चों, हर लोगों को अपनी जाति पर गौरव